अब हम पढ़ेंगे कुछ साम्राज्यों के बारे में जिनके नाम है मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य साम्राज्य। एक एक करके हम इन समस्त साम्राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मौर्य वंश। बच्चों, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुन रखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी कहानी के रूप में इसको प्रेजेंट किया है। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 226 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश के एक राजा था और राजा का नाम घनानंद था। ठीक है, घनानंद सिंहारूढ़ था। इस समय पश्चिम व उत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था, यानी सिकंदर ने इस समय पश्चिम के उत्तर का जो भारत का हिस्सा है उस पर सिकंदर ने आक्रमण कर रखा था, उसका अधिकार हो रखा था। वो भारत पर एकमात्र ऐसा राजा था जो भारत पर राज करना चाहता था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। असह्य कर भार यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स लेने के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीति नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ और एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की गई। घनानंद जो था उसने सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना करने घनानंद जो था वो नंद वंश का राजा था और उससे जनता काफ़ी हद तक पीड़ित थी क्योंकि वो टैक्स भी लेता था प्लस जनता की बातें नहीं सुनता था। जनता अपनी जो भी मांगे मनवाना चाहती थी वो नहीं ध्यान देता था। ज़्यादा मात्रा में टैक्स लेने के कारण लोग उससे नाराज़ थे और लोग चाहते थे कि एक ऐसा अच्छा राजा जो है उन्हें मिले और अच्छा राजा जो है वो उन्हें मिला। मौर्य वंश के राजा के रूप में वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और जिसे लेकर के आए थे कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम है चाणक्य, जो कि जिन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है। आइए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासन शुरू होता है 322-298 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले ही इनका समय है 298। इसको पढ़ेंगे हम 298 से 322 ईसा पूर्व।